अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक पढ़ना है केमिकल स्पीशीज़, जो कि आपकी बुक का टॉपिक नंबर 1.3 है। इस टॉपिक में हमने केमिकल स्पीशीज़ बहुत सारी हैं, जिसमें मोलिकुलर आयन, रेडिकल, फ्री रेडिकल और आयन्स हैं। तो इनमें से सबसे पहला टॉपिक जो है वो आयन्स हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ आयन्स को कवर करेंगे। आयन्स कोई भी ऐसा एटम होता है जिसके ऊपर चार्ज आ जाए। कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर चार्ज आ जाए उसे हम आयन कहते हैं। फिर वो एटम नहीं रहता। किसी भी एटम के ऊपर अगर चार्ज आ जाए तो फिर वो एटम नहीं रहता, वो आयन बन जाता है। तो किसी भी चार्ज एटम को हम आयन कहते हैं। आयन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कैटाइन और एक होती है एनाइन। आयन्स दो किस्म के हो सकते हैं। देखें, चार्ज क्योंकि दो किस्म के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होता है या वो नेगेटिव होता है। इसी तरह इसी बेस पर कि जो पॉजिटिव कैटाइन्स होंगे, जो पॉजिटिव आयन होंगे, ऐसे आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उन्हें हम कैटाइन कहेंगे, और ऐसे आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम एनाइन कहेंगे। इस बेसिस पर आयन्स की दो टाइप्स हैं। अगर आपको पेपर में एमसीक्यूज आता है कि आयन्स की कितनी टाइप्स हैं, तो आप सिंपली इसको दो आंसर दे देंगे। इसी तरह अगर आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट द टाइप्स ऑफ आयन्स, तो आप कैटाइन और एनाइन का नाम लिख देंगे और लिख देंगे कि कौन कौन सा चार्ज होता है इन पर। इनको याद करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनाइन नेगेटिव था या कैटाइन नेगेटिव था। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आप इनको अच्छे तरीके से समझें और याद करें कि एनाइन के ऊपर नेगेटिव और कैटाइन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम डिटेल में कैटाइन को पढ़ते हैं। आयन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज। देखो, कोई भी एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसको हम आयन तो कहेंगे ही, लेकिन वो आयन की कौन सी टाइप में से होगा? वो आयन की कैटाइन में से होगा, यानी उसे कैटाइन कहेंगे। अब एटम कैटाइन्स कब बनते हैं? एटम्स तब कैटाइन बनते हैं जब वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। एक एटम है, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो कैटाइन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन का एटम बनाया गया है। हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसके शेल्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये हाइड्रोजन देखें, इस हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये वाले हाइड्रोजन के ऊपर। लेकिन जैसे ही ये हाइड्रोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो इसके शेल भी ख़त्म हो गया और ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन बन गया। यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है इसने। इसी तरह दूसरी तरफ ये है कैल्शियम। अगर बच्चों को एलिमेंट्स के नहीं याद, तो ये कैल्शियम है, कैल्शियम। तो कैल्शियम ने दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया। एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसके ऊपर उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज। और अगर कोई एटम इसी तरह जितने वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसके ऊपर उतना जो है वो चार्ज आ जाएगा। सेम अब हम अनाइन को पढ़ते हैं। तो अनाइंस को मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि ऐसे आइंस जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसे अनाइन कहते हैं। अब अनाइन कैसे बनते हैं? कोई एटम अनाइन कैसे बनता है? तो अनाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन गेन कर देते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन, उन्हें कहते हैं अनाइन। अब ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और फिर उनके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज, तो वो अनाइन बन जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने लिखी हुई हैं, ये आपको नज़र आ जाएंगी। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लिया और क्लोरीन नेगेटिव बन गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया? क्लोरीन नेगेटिव। तो ये क्लोरीन का अनाइन बन गया, क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया है? ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लिया, तो ये क्या बन गया? अनाइन। इसी तरह आगे ऑक्सीजन है। मैंने आपको बताया कि जो एटम जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज़ करेगा, उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम है कि जो जितने ज़्यादा गेन करेगा उसके ऊपर उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर से एक दफ़ा। यहाँ पर हमने कैटाइन पढ़ा। कैटाइन में एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, ये देखें, ये लफ्ज़ है लूज़,
एक कटाइन जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम है यहाँ पर, सेम है यहाँ पर कि एक अनाइन, एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा, यहाँ पर ये लफ्ज़ है गेन। एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा उसके ऊपर उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आता जाएगा।